बलात्कार 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 मजाक है ना। मजाक ही है। रोज को अखबार उठा के देख लो, कोई एक ना एक बलात्कार की खबर उसमें होती ही है। कभी दिल्ली हो गया, कभी बिहार हो गया, कभी बैंगलोर हो गया और हाल ही में चंडीगढ़ में हो गया। और इस मजाक को कैरी फॉरवर्ड करता है हमारा कानून सिस्टम, हमारी सरकार, हमारा लॉ एंड ऑर्डर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक शर्मा, चंडीगढ़ से। हाल ही में चंडीगढ़ में एक इंसिडेंट हुआ है परसों रात 14 दिसंबर रात 8 बजे। एक लड़की 34 सेक्टर में काम करती है। वो अपने ऑफिस से घर के लिए निकलती है। 21-34 की लाइट पॉइंट्स पर आकर वो एक ऑटो रोकती है घर जाने के लिए। ऐसी बहुत सी हमारी महिलाएं हैं, हमारी लड़कियां हैं, हमारे देश की, हमारे शहर की, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेती हैं। लेकिन कैसे पता करें कि वो ऑटो वाला, वो टैक्सी वाला सही है कि नहीं है, उसकी नीयत सही है कि नहीं है। ये लड़की ऑटो रोकती है, लेकिन वो ऑटो वाला उसे घर नहीं लेके जाता, वो लेके जाता है उसे किसी 29 सेक्टर के जंगल में, जहाँ जाके उसका बलात्कार करता है। बलात्कार उसके लिए मजाक था, इजी था। उस लड़की की पूरी जिंदगी खराब हो गई। हर लड़की, हर इस चीज में विक्टिम जो होती है, पूरी जिंदगी उसे लग जाती है इस एक इंसिडेंट से उभरने के लिए। वो लड़की जैसे तैसे अपने घर पर पहुंचती है, अपने घर पर घर वालों को बताती है, तब एक एफआईआर लॉन्च होती है। बहुत से केसेस में लड़कियां बताने से डरती हैं कि बदनामी होगी, उनकी बदनामी होगी, उनके घर वालों की बदनामी होगी। उसके बाद कानून कैसे मजाक करता है। जो ऑटो वाला जिसने रेप किया था, वो दो लोग थे। वो ऑटो एक डीजल ऑटो था जो चंडीगढ़ में बैन है। बैन होने के बावजूद पूरा दिन चंडीगढ़ में घूम रहा था। किसी पुलिस वाले ने उसे रोका नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ड्यूटी सही से नहीं कर रहे थे। जब उसने लड़की को ऑटो में बिठा लिया था, उसके बाद उसने रेड सिग्नल्स तोड़े, ट्रैफिक लाइट्स तोड़ी। जिन ट्रैफिक लाइट्स पर पुलिस वाले तैनात रहते हैं, रेड लाइट्स पर कैमराज रहते हैं, कैमराज में रिकॉर्डिंग हुई थी, फिर भी किसी ने वायरलेस करके ये खबर नहीं आगे दी कि एक ऑटो वाला सिग्नल्स तोड़ के जा रहा है। अगर उस दिन कोई भी एक पुलिस वाला, एक मुलाजिम अपना काम ढंग से कर लेता तो शायद उस लड़की की इज्जत बच सकती थी। अब एफआईआर लॉन्च होने के बाद वो रेपिस्ट, वो कल्प्रिट फरार है। पुलिस वालों ने एक स्केच जारी किया है जिसे अखबारों में निकाल कर ये कहा गया है कि पकड़ने वाले को, पहचानने वाले को 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। क्या करोगे पकड़ के? अंदर बिठा के रोटी खिलाओगे? 3600 बलात्कारी पहले पकड़े गए हैं, क्या किया था उनका? दिल्ली रेप केस का जो बलात्कारी पकड़े गए थे, क्या किया था उनका? नाबालिग कह के छोड़ दिया था। माइंडसेट ठीक नहीं है कह के छोड़ दिया था। एक नाबालिग अगर रेप कर सकता है तो शायद उसे सजा मिलनी चाहिए। वो सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं है। बालिग होने के बाद भी रेप करेगा, अंदर जाके मतलब उसके पाप धुल जाते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। सर, बलात्कार किया है उसने, माफी के लायक नहीं है। 2006 में एक पुलिस वाले ने एक औरत का रेप किया था, उसकी सजा उससे 2016 में मिली है। इन 10 सालों में उसने शादी कर ली है, उसके 2 बच्चे हैं। 10 साल बाद उसे सजा मिली है 20 साल की। उम्र उसकी होगी 30 की या 40 की। 20 साल बाद वो होगा 50 का या 60 का। मतलब रिटायरमेंट अपनी आराम से सुकून भरी जिंदगी में जिएगा। उस औरत की पूरी जिंदगी खराब हो गई। गुनाह, ये गुनाह ऐसा है कि इसकी, ये गुनाह खत्म नहीं हो सकता। गुनाहगार खत्म करोगे तब गुनाह खत्म होगा। गुनाह रोकते रहो, ये गुनाह रुकेगा नहीं। बलात्कारी बलात्कार इसलिए कर देता है क्योंकि उसे सजा से डर नहीं होता। अंदर जाके रोटी खा लेगा, बाहर भी बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसा कानून होना चाहिए कि बलात्कारी, ऐसा कुछ भी इंसान ऐसा कुछ करने से पहले उसे सजा याद आए। अरब कंट्रीज में, दुबई में सख्त कानून है, वहां पर बलात्कार नहीं होते। जान से मार दिया जाता है बलात्कारी को, लड़की छेड़ने वाले को। आई थिंक उसे कहते हैं रिस्पेक्ट वुमेन। यहाँ पर रिस्पेक्ट सिर्फ लिखने में है। लड़की का रेप हो जाएगा तो मोमबत्तियां लेके सड़कों पे निकल आओगे थोड़े दिन के लिए, उसके बाद भूल जाएगा। दिल्ली रेप केस जब हुआ था, लड़की के लिए बहुत लोग आए थे बाहर। इस वक्त 10 लोग भी गिनती के नहीं हैं उनके साथ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जितने भी बलात्कारी हैं, जितने भी रेपिस्ट हैं,
इस केस में एक्यूज हैं, उन्हें उनके साथ कुछ रहम ना किया जाए, निकालो बाहर, फांसी दो, जान से मारो। इस केस में भी मुझे किसी एक केस से लगाव नहीं है, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि कल को मेरी मदर, मेरी सिस्टर घर से बाहर निकले तो मैं घर पे बैठकर डरूँ ना। मुझे सिक्योरिटी एश्योरेंस रहे कि हमारे देश की, हमारे शहर की लड़कियां, विमेंस जो हैं वो सेफ हैं।